गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, प्रीवियस पीरियड में हमने हिंदी भाषा के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की थी कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है, सिलेबस के जो कंटेंट्स हैं, जो उपविषय हैं वो क्या हैं और कितने नंबर का पेपर है, ये सब डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद आज हम बात करेंगे भाषा का संप्रत्यय और भाषा की प्रकृति के बारे में। संस्कृत में भाष धातु से भाषा शब्द बना है, व्युत्पन्न हुआ है। भाष का अर्थ है बोलना। वैसे तो सभी प्राणियों की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, सभी प्राणियों के अपने जो भाषा होती है, लेकिन उन ध्वनियों को हम पूर्ण रूप से भाषा का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे तो पशु पक्षी भी अपने प्रेम को, घृणा को, अपने जो विरोध है उसको किसी न किसी रूप में दर्शाते हैं, लेकिन जो पशु पक्षियों की भाषा है वो सार्थक नहीं है। परंतु मानव समाज के संदर्भ में भाषा का जो प्रयोग जो मानव करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं, क्योंकि भाषा वही है जिसमें सार्थक ध्वनियों का प्रयोग किया गया हो। भाषा वो है जिसमें अनेक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो जो दूसरे व्यक्तियों की समझ में आ सके, वो निरर्थक ना होकर सार्थक हों। इस प्रकार से भाषा के लिखित और मौखिक दो रूप प्रचलित हैं। सांकेतिक रूप भी कहीं कहीं आ जाता है, संकेत के माध्यम से भी हम अपने भावों को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ध्वनियाँ सार्थ या वो सांकेतिक जो रूप है वो भाषा का सार्थक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो भी जाती हैं, कुछ नहीं भी होती। लेकिन भाषा की मौखिक ध्वनियों के साथ साथ जब उसका सांकेतिक रूप यानी हाव भाव, उसका ये हाथों के, उसके फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो भाव होते हैं, उनसे भी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, लेकिन वो सार्थक ध्वनि नहीं है यदि मूक केवल सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाए। कुछ विशेष अर्थों में संभव हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सांकेतिक रूप माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप हैं, जिसमें हम केवल जो मौखिक रूप है उसको बेसिक मानते हैं, उसके बाद मौखिक के बाद ही भाषा का लिखित रूप प्रचलित हुआ। कुछ विद्वानों ने भाषा की परिभाषा अपने अपने तरीके से दी है। यानी हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों को अभिव्यक्ति मिलती है या अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहा जाता है। इसमें बाबूराम सक्सेना के अनुसार कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे हम भाषा कहते हैं। अनेक जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी भाषा की परिभाषा दी है। जैसे ब्लॉक एंड ट्रैगर ने कहा है, लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ ऑर्बिटरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। यानी यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वो व्यवस्था जिसमें एक सामाजिक समुदाय संपर्क करता है। A.H. गार्डनर ने लिखा है, द कॉमन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज टू यूज द आर्टिकुलेट साउंड्स सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। यानी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं, जो संकेत व्यवहार में लाए जाते हैं, उन्हें ही भाषा कहा जाता है। अब हम बच्चों भाषा की यानी इन सभी जो डेफिनेशंस हैं इनसे स्पष्ट होता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। ध्वनि संकेतों में अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है, अर्थात ध्वनि जो संकेत हैं वो सार्थक होते हैं।
और श्रोता इन ध्वनियों को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने भाषा पर विचार किया है और निष्कर्ष यही निकलता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा की प्रकृति की, नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की प्रकृति क्या है? क्योंकि भाषा की प्रकृति से अभिप्राय भाषा की विशेषताओं से है, उसकी प्रवृत्ति से है, यानी प्रत्येक धातु पदार्थ उसकी प्रकृति दूसरी धातु पदार्थ की प्रकृति से भिन्न होती है। इसी प्रकार मानव समाज की भाषा की प्रकृति भी अन्य पशु पक्षियों की भाषा की प्रकृति से भिन्न है। मानव समाज की प्रकृति की भाषा की प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन हम निम्न प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नंबर 1, भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी एक ये हमें पूर्वजों से नहीं मिलती बल्कि हमें ये अर्जित करनी पड़ती है। भाषा की यादृच्छिकता होती है। भाषा में जो अंतरंगता का गुण होता है, भाषा में वैविध्यता का गुण होता है। भाषा एक समाज सापेक्ष प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ये भाषा की प्रकृति है कि भाषा समय समय पर अपने रूप परिवर्तित करती रहती है, एक स्थायी रूप इसका नहीं होता। यदि हम कहें कि भाषा एक समाज की वस्तु है, क्योंकि समाज का निर्माण भाषा के बिना संभव नहीं है। जब तक समाज में एक प्रतिष्ठित भाषा नहीं होगी, क्योंकि भाषा का सीधा सा संबंध समाज से है। समाज में ही भाषा की जो उत्पत्ति होती है और भाषा के द्वारा ही समाज विकसित होता है। जिस समाज की जितनी अच्छी स्पष्ट सार्थक भाषा होगी उतना ही वो समाज अधिक विकसित होगा। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। ये हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भाषा का निर्माण जो है वो नहीं कर सकता, न ही एक दिन में कोई भाषा बनाई जा सकती है। ये तो परंपरा से चली आती है, ये एक परंपरागत वस्तु है। भाषा हमेशा से ही अनुकरण से सीखते हैं। ये सर्वमान्य सत्य है कि जो बच्चा सुनता है वो बच्चा बोल लेता है। जिसने कभी सुना नहीं वो कभी बोल नहीं सकता। यानी अनुकरण जन्य जो भाषा का रूप है, हम एक दूसरे से सुनकर सीखते हैं, सुनकर सीखा हुआ हम आगे बोलते हैं, क्योंकि अनुकरण ही है जो हमें भाषा का ज्ञान करवाता है। क्योंकि अनुकरण करने का जो बच्चा प्रयास करता है, स्टार्टिंग में जो बच्चा सीखता है वो अपने अड़ोस पड़ोस या अपनी माता या अपने जो और रिश्तेदार हैं, जो उनके जहाँ पे वो रहता है, जो उसका परिवेश है, जो उसका क्षेत्र है, उसी की भाषा को वो सीखता है। तो ये सब उसके पास रहने, उसको सुनकर इस प्रकार से वो सीखता है। इस संबंध में जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, उनका मत है कि अन्य कलाओं की तरह भाषा भी अनुकरणात्मक है। ये भी अनुकरण से ही सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। वैसे कहा भी गया है कि भाषा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। यानी कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी, जो ये चरितार्थ बात होती है कि किस प्रकार से भाषा अपने परिवर्तनशील रहती है। पहले जो लौकिक संस्कृत बोली जाती थी, व्यवहारिक संस्कृत बोली जाती थी, फिर संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई,
फिर अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश से फिर पाली से, प्रकृत से, अपभ्रंश से फिर हमें खड़ी बोली हिंदी का विकास रूप मिलता है, विकसित रूप मिलता है। यानी भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। यानी ये हमें कोई अपने पूर्वजों से धरोहर या ऐसे नहीं मिलती, ये हमें जन्म लेने के बाद सीखनी पड़ती है। भले ही ये परंपरागत वस्तु है, लेकिन फिर भी भाषा हमें सीखनी ही पड़ती है। भाषा कोई ऐसी नहीं है कि कोई किसी को ऐसे खिला दे तो वो भाषा हो जाएगी, या उसको बता दिया तो वो भाषा नहीं। एक बच्चे को जन्म लेने के बाद उस भाषा को सीखना ही पड़ता है। वो भाषा उसकी स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति होती है। भाषा यादृच्छिकता होती है, यानी हम कह सकते हैं यादृच्छिकता शब्द का अर्थ है जैसा अच्छा हो, यानी जिसकी जैसी इच्छा हो उस यादृच्छिक उसी प्रकार की भाषा होती है। ये सब सच है कि भाषा में यदि यादृच्छिकता नहीं होगी तो प्रत्येक भाषा एक वस्तु के लिए एक ही ध्वनि शब्दों का प्रयोग करती रहेगी, एक ही ध्वनि क्रम या ध्वनि चिन्हों का या शब्दों का प्रयोग करती रहेगी। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन की मर्जी के अनुसार भाषा में अपने भावों के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं तो यादृच्छिकता की बात स्पष्ट हो जाती है। भाषा में विविधता का गुण होता है। कोई एक, अगर हम कहें कि पहले कोई सार्थक इकाई होती थी जबकि दूसरे स्तर पर कोई निरर्थक इकाई होती है, नहीं। इस प्रकार से जो भाषा है वो यही स्थिति भाषा में वैविध्यतापूर्ण कहलाती है कि भाषा में वाक्य और उपचार, ये उच्चार और भाषा, ये भाषा और वाक्य में उच्चार दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहले कोई सार्थक इकाई होती है, फिर कोई निरर्थक इकाई होती है। तो इस प्रकार से भाषा में विविधता का गुण होता है, भाषा में द्वैतता का गुण होता है, भाषा में अंतरंगता का गुण होता है। कुछ अपवादों में पशु पक्षियों को छोड़कर जो भाषा है वो केवल वर्तमान काल में और स्थान की सूचना तो दी जाती है, वे भूतकाल या भविष्य के बारे में भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी ओर जो मानव समाज की भाषा में वर्तमान काल में साथ साथ भूतकाल और भविष्यत काल की भी सूचना या उनका अनुभव आदि अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार से जो भाषा, यानी दो व्यक्ति यदि परस्पर बैठे हैं, वो अपनी आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा में दिक् कालांतरण का गुण होता है। दिक् का अर्थ है स्थान या दिशा या काल, समय का अंतरण करने की क्षमता होती है। भाषा समाज से पेक्ष प्रक्रिया है, समाज के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा वही है जो समाज के अनुसार बोली जाए, समाज के अनुसार ही उसका प्रयोग किया जाए। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा अपने नित्य परिवर्तनशील रहती है, भाषा बदलती रहती है, युग के अनुसार, परिवेश के अनुसार भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने भाषा की परिभाषा यानी भाषा का अर्थ और भाषा की प्रकृति के बारे में बात की। कल हम इसके महत्व, आवश्यकता आदि के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।